का चक्र बहुत बलवान होता है। इसी समय के चक्र ने आज एक नई बहस छेड़ दी है, जिसने देश के राष्ट्रपिता को गोली मारी, उसको देशभक्त साबित करने की एक नई बहस छिड़ गई है। नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने गांधी जी और गोडसे के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूं। गांधी जी के बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, उनको आज एक नई बहस के तहत, एक नए राजनीतिक पहलू के तहत देशभक्त साबित करने की होड़ लग गई है। या आप समझेंगे कि देशभक्त कौन है, गांधी या जिसने गांधी को मारा गोडसे? देशभक्त कौन है मैं आपको बता दूं गांधी जी के बारे में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत को इस साउथ अफ्रीका से लेकर के इंडिया तक हर मुद्दे पर उन्होंने पछाड़ा, और साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने हर मुद्दे पर हर लड़ाई जीती, और भारत में भी आने पर इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और हर मुद्दे पर भारतीयों की लड़ाई को जबरदस्त ढंग से नेतृत्व किया और अंततः भारत को आजाद दिला दिया। पूरी आजादी के दौरान जिन महात्मा गांधी को जिन राष्ट्रीय सेवकों के साथ में अंग्रेज छूने तक की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, आजादी के साल भर के अंदर ही उन्हें गोली से मार दिया गया, वो भी एक भारतीय द्वारा। और आज एक नई बहस में जिसने गोली मारी उसको देशभक्त साबित करने की होड़ मच चुकी है। में आप लोग नहीं जानते हैं, नाथूराम विनायक राव गोडसे का जन्म एक मराठी चितौन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामनराव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी नाम गोदावरी था। बचपन के समय इनका नाम रामचंद्र था, लेकिन नाक में छिद्र होने के कारण इनका नाम नाथूराम पड़ गया, और इनका जो पालन पोषण हुआ था बचपन में, इस कारण उन्हें नाथूराम, रामचंद्र को अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। उनका नाक छिदा गया था, जिस कारण उनका नाम नाथूराम पड़ गया था। का जो विश्वास था, उनकी शैली थी स्वयं पर विश्वास, प्रतिरोध, दृढ़ता, क्षमा, गलतियों से सीखना, चरित्र की मजबूती, प्यार करो, नफरत का सहारा मत लो, सत्यवादिता, वर्तमान में जीना, पहला कदम उठाएं और वैसा भी करें, और अहिंसा। यानी ये महात्मा गांधी की कार्यशैली थी। वहीं गोडसे की कार्यशैली क्या थी? गोडसे ने जब गांधी जी को मारा, गोडसे के बारे में बता दूं, गोडसे गांधी जी से बहुत अच्छे से परिचित थे, और पहले गांधी जी गोडसे के भी आदर्श हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जान ले, डॉक्टर परचूरे के परिचित गंगाधर दंडावते ने जगदीश गोयल की पिस्टल का सौदा नाथूराम गोडसे ने 500 रुपए में किया था। यानी जिस पिस्टल से गांधी जी की हत्या की गई थी, उस पिस्टल का सौदा 500 में किया था। गोली मारने के बाद खुद ही चिल्लाया था, पुलिस पुलिस। गोडसे ने गांधी जी को गोली मारने के बाद खुद ही चिल्लाया, पुलिस पुलिस। गांधी के 2 पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने गोडसे की सजा कम करने के लिए अपील की थी। यानी उन्होंने गोडसे की दया याचिका के लिए कहा था कि इसकी सजा कम कर दिया जाए। लेकिन उस समय भारतीय नेता वल्लभ भाई पटेल, जिनको नेहरू और सी राजगोपालाचारी ने उनके इस जो माफीनामा था उस पर अमल नहीं किया और गोडसे को सजा दिलवाई था, जिससे महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन हो रहा था। गोडसे उसी बातों से खिन्न हो रहा था कि जो उनका जो ब्रह्मचर्य था उसके बारे में कई लोगों ने उंगलियां उठाई। कई लोगों ने कहा कि नहीं, गांधी जी का ब्रह्मचर्य केवल दिखावा है। इनके महिलाओं के साथ कई अंतरंग फोटो को भी दर्शाया गया था। ये उनके विपक्षियों की चाल थी, जिसके वजह से उनकी सामाजिक छवि खराब करके राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का एक साजिश के तहत था, ऐसा कि इतिहासकारों का मानना था। क्योंकि उस समय गांधी जी की जो छवि थी एक राष्ट्रहित में एक युग पुरुष के रूप में थी। अगर उस छवि को धूमिल कर दिया जाता तो उनके पीछे जो भीड़ आती थी उस भीड़ को कम किया जा सकता था, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर सीधा असर पड़ता। वहीं हम 2014 में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हिंदू महासभा ने गोडसे को पुनर्वास और उसके एक देशभक्त के रूप में चित्रित करना चालू कर दिया। 2014 के बाद से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद से गोडसे को एक देशभक्त के रूप में प्रतिबिंबित करने का काम चालू हो गया। और आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक माध्यम, व्हाट्सएप माध्यम से ढेर सारी चिर प्रतीत चित्रों के द्वारा और लेखों के द्वारा, जिनका कोई साक्ष्य नहीं होता है, और साक्ष्य है तो आधे अधूरे ज्ञानों के तहत इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि गोडसे देशभक्त थे। यहां तक कि भाजपा ने 30 जनवरी 2015 को गांधी की पुण्यतिथि पर रिलीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देशभक्त नाथूराम गोडसे बनाई और गोडसे के लिए मंदिर बनाए, और 30 जनवरी को शौर्य दिवस
के रूप में मनाने की कोशिश की। यानी कि राष्ट्रपिता को जिसने मारा उसको हमारी कही जा रही है। मई 2019 में भारतीय चुनाव में अंतिम चरण तक भोपाल में भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा था। यह पूरे देश के लिए एक सोचने का मुद्दा है, विचार करने का मुद्दा है कि गोडसे देशभक्त है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी का नाम सुनते ही पूरे विश्व में अहिंसा की एक मूर्ति आती है। गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में नॉन वायलेंस डे यानी विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत के दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि अपनी छवि के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। पहली छवि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरी छवि महात्मा गांधी। इनमें पहले दूसरे का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एक लोग का नाम पहले लेना ही पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर के विचारों को, भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को एक जाति विशेष से जोड़ करके उनको पूरी तरह से समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उनके विचारों को पढ़ने वाले एक निश्चित समुदाय के लोग, एक निश्चित जाति के लोगों से ही संबंधित रखा जाता है। यानी कि भीमराव अंबेडकर का तो हमने एक तरह से राजनीतिक बहिष्कार कर दिया है। अब बारी है गांधी जी की। वहीं हम विश्व पटल पर बात करते हैं तो पूरे विश्व की जितनी टॉप विश्वविद्यालय है, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां पे गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों पर किताबें चलती हैं, उनके थीसिस चलती हैं, उनके स्टैचू बना करके उनका माल्यार्पण और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन भारत में इन दोनों लोगों को एक तरह से बहिष्कृत किया जा रहा है। एक भीमराव अंबेडकर जी को तो पहले ही जातिगत कारण उनको बहिष्कृत के प्रारूप में सबसे आगे कर दिया गया, अब नंबर गांधी जी का आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे ही अपने राष्ट्र नेताओं और राष्ट्र देशभक्तों को बारे में ऐसे कहेंगे तो हम कैसे देश के स्वतंत्रता सेनानी उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके विचारों को कैसे आत्मसात कर सकते हैं, जबकि संविधान में भी दिया गया है, हमारे मूल कर्तव्यों में लक्षित किया गया है कि हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को रक्षा करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। एक सवाल और जोर पकड़ता जा रहा है कि आखिरकार क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। गोडसे पहले गांधी के प्रेरणा स्रोत, गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी ही थे। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए, वहीं से गोडसे के मन में गांधी के लिए नफरत पैदा होने लगा। 1937 में यह एक बिंदु है। 1937 में वीर सावरकर को गोडसे ने अपना गुरु बनाया। देश के बंटवारे के समय उसके मन में गांधी जी के प्रति और नफरत बढ़ती गई। गोडसे मानता था कि भारत के बंटवारे तब जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसमें लाखों हिंदू मारे जाने के जिम्मेदार महात्मा गांधी थे। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तब महात्मा गांधी बाहर निकलने लगे और इसी दौरान उनके पैर छूने का बहाना करके गोडसे झुका और बेरेटा पिस्तौल से उनको 3 गोलियां दागी दी। फिर चौथी गोली नारायण दात्रे आप्टे ने दागी, जो गोडसे के ही साथी थे। गोडसे को पंजाब उच्च न्यायालय ने पीटर हॉप शिमला में परीक्षण के लिए रखा गया और 8 नवंबर 1949 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला में फांसी दे दी गई।